हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं भौतिक राशियां जो होती है, उन भौतिक राशियों का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो भौतिक राशियां हम जनरली देखते हैं, देखो क्या होता है भौतिक राशियां जिसे हम चेंज किया जा सकता है, आसानी से एक से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो उन भौतिक राशियों में मुख्य रूप से जो हम मापन करते हैं, उन मापन को एसआई पद्धति के द्वारा, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एक सारणी बनाई थी जिसमें कहा था एसआई अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानी जाती है। तो उस पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से 7 भौतिक राशियों का दर्शाया गया है मापन, कि भाई उसका मात्रक क्या है, उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो आप बोर्ड पर, ये मैंने एक पहले से सारणी बना रखी है समय को बचाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले से ही हम क्या करते हैं, इसको सारणी रूप से बता देते हैं। देखिए आप यहां पर एसआई पद्धति की जब बात की जाती है तो एसआई पद्धति में इसमें 7 राशियां बताई गई है। ठीक है, और इन 7 राशियों में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है भौतिक राशि, कौन कौन सी राशि है, फिर प्रतीक, यानी इन राशियों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, संकेत के द्वारा। जैसे हम आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को, उसके परमाणुओं को एक संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार इन राशियों को भी अलग अलग तरीके से ये दर्शाया गया है। फिर हम लिख रहे हैं एसआई मात्रक, यानी इन राशियों का एसआई पद्धति के अंदर क्या मात्रक होता है, उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वो यहां दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं अपन। सबसे पहले अपन लेते हैं जैसे द्रव्यमान, पदार्थ, द्रव्यमान। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने द्रव्यमान की परिभाषा ली थी कि कोई भी एक पदार्थ जो होता है, उस पदार्थ है ना, या कोई भी एक वस्तु है, तो एक वस्तु के अंदर उसमें द्रव्य या पदार्थ की मात्रा कितनी रहती है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, मास जिसे अपन कहते हैं। तो यहां द्रव्यमान को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, देखो ये कैपिटल एम है, बड़े एम के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है मास के रूप में। और इसका मात्रक अपन एसआई पद्धति में लेते तो क्या होता है, किलोग्राम के रूप में दर्शाया जाता है, किलोग्राम के रूप में, है ना। 3 पद्धतियां ली थी ना, याद हो तो आपको, 3 पद्धतियां, जिसमें सबसे पहले ली थी एमकेएस, फिर सीजीएस, फिर एफपीएस के रूप में दर्शाया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको किलोग्राम, ध्यान रखिएगा, इसको केजी के रूप में दर्शाया जाएगा। केजी के बाद में डॉट नहीं लगता है, इसको केवल केजी के रूप में ही प्रदर्शित कर सकते हो, ये याद रखनी है आपको, क्योंकि ये मात्रक है और मात्रक के रूप में इसे दर्शाया गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज आती है लंबाई। ठीक है, अब देखो नॉर्मल है, लंबाई एल के रूप में दर्शाया जाता है ना, कैपिटल एल के रूप में। अब यहां अपन ने इसको लिया है किसके रूप में, मीटर में। आप लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम किसी भी तरीके से देख सकते हो, लेकिन यहां जो एसआई पद्धति दी है, उस एसआई पद्धति के अंदर इसको केवल किसके रूप में दर्शाया गया है, मीटर के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है समय। समय कैसी भी पद्धति हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, कोई भी हो, हमेशा समय का मात्रक क्या दिया जाता है, सेकंड के रूप में। किसके रूप में दर्शाते हैं अपन, सेकंड, सेकंड के रूप में इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ताप, टेम्परेचर। ताप, ये कैपिटल टी लिखा हुआ है, ताप को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहां पर जो ताप का मात्रक दिया है वो केल्विन लिया गया। देखो जनरली अपन कभी भी टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में दर्शाते हैं, नहीं कहते हैं कि अपने यहाँ का तापमान कितना है, तो क्या। तो मैं ये कह रहा था कि अपने तापमान की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि साहब तापमान को किसके रूप में, यहां पर आपने केल्विन के रूप में प्रदर्शित किया है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अपने यहाँ तापमान की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि साहब अपने यहाँ का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में, 38 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं ना अपन,
या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमारे एक सीधी सी बात है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर जो प्रयोगशाला के अंदर लोग, या फिर हम बात करते हैं किसकी, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की लेते हैं, तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो तापमान लिया जाता है ना, वो किसके अंदर लिया जाता है, हमेशा केल्विन के अंदर लिया जाता है। किसके अंदर लिया जाता है, केल्विन के अंदर। लेकिन हम जब इस राशि को और डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में किस प्रकार से बदला जाता है, और इसकी तीसरी एक और इकाई है जो आप जानते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में जिसे दर्शाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर का जो ताप है, आप जो डॉक्टरी थर्मामीटर जो आता है, जो डॉक्टर अपने शरीर का टेम्परेचर जो देखता है, वो फ़ारेनहाइट के रूप में दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ हम ये केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और कौन सी बात करेंगे, फ़ारेनहाइट की बात, वो अपन आगे लेंगे। ठीक है, फिर आता है विद्युत धारा। जानते हो आप, आवेश प्रवाह की दर होती है, तो विद्युत धारा को आई के रूप में, और इसका जो मात्रक दिया है वो मात्रक क्या दिया गया है, एम्पियर के रूप में दर्शाया जाता है विद्युत धारा का मात्रक। ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है। ये एक शब्द आता है ज्योति तीव्रता, इसको दीप्तिकालिता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको दर्शाते हैं कैंडेला। ध्यान रखिएगा, ये है ना मेन सबसे चीज है। CD, CD जनरली आप देखते हो तो CD, अगर केमिस्ट्री के अंदर CD लिखा जाता है तो CD का मतलब होता है कैडमियम धातु। कौन सी धातु, कैडमियम धातु। लेकिन यहाँ कैंडेला को CD के द्वारा दर्शाया गया, तो ये CD किसके लिए दिया गया है, कैंडेला के लिए दिया गया है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा, जिसे हम कहते हैं द्रव्यांश। द्रव्यांश यानी पदार्थ की मात्रा, जिससे दर्शाते किससे हैं, मोल के द्वारा। तो हम 11th क्लास के इस चैप्टर के अंदर मोल अवधारणा पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा से मोल कैसे ज्ञात किया जाता है, और इससे क्या संबंधित हम सूत्र निकालते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं, और इन 7 भौतिक राशियों में हमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो ये याद रखनी है, और ये अपन पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर। ये पूरा डिटेल में पढ़ोगे और इसके बारे में भी देते हैं। बाकी जनरली आपने फिजिक्स के अंदर पहला पार्ट जो है ना भौतिक राशियों के बारे में, उसमें MLT पढ़ा है, MLT के नाम से, है ना, वो आपने उसको डिटेल से पढ़ा होगा, बस वही चीज है। अब देखिए, अब भौतिक राशि में एक आती है आयतन। आयतन जनरली क्या होता है ना, आयतन को यहां पर लंबाई के रूप में प्रदर्शित किया गया है। लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर जब आयतन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आयतन का मतलब यहां पर द्रव से लिया गया है। कोई भी पदार्थ की जो द्रव में जो मात्रा ली जाती है उसको आयतन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहां जब हम इसको लंबाई के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये लंबाई में आयतन का जो MKS पद्धति के अंदर मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब के रूप में दर्शाया जाता है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के रूप में दर्शाते हैं, है ना। घन, जैसे घन की आकृति के रूप में लिया जाता है तो उसको मीटर क्यूब, भुजा क्यूब जिसे अपन कहते हैं, तो उसके आधार पर इसको दर्शाया गया है। दूसरा दिया है CGS पद्धति के अंदर। अब मीटर को किस में बदल रहे हैं अपन, सेंटीमीटर के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। तो आयतन तो जनरली ये तो दोनों राशियां उसके हिसाब से ली, लेकिन जब हम केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से यहां पर दिया गया है 1 dm³। अब ये डेसीमीटर है, डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर जो पदार्थ की, जो द्रव की जो मात्रा होती है वो 1000 मिलीलीटर होती है। 1000 मिलीलीटर का मतलब कितना होता है, 1 लीटर आयतन को प्रदर्शित किया जाता है। कितना, 1 लीटर आयतन को दर्शाते हैं। तो 1 लीटर आयतन को दर्शाया जाता है, और 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के रूप में दर्शाते हैं। 1 ml को इस यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ठीक है, फिर आयतन के अंदर ध्यान रखिएगा, ये एक, इसमें आप केमिस्ट्री के अंदर जो उपकरण लोगे उसमें एक आएगा ब्यूरेट, एक आएगा पिपेट, एक होता है मेजरमेंट फ्लास्क। मेजरमेंट फ्लास्क लेते हैं,
ठीक है, ये 3 ऐसे उपकरण हैं जिसके बारे में जब आप केमिस्ट्री लैब के अंदर आओगे तब आपको बताया जाएगा कि ब्यूरेट होती है जो 50 ml का होता है, पिपेट होता है 20 ml का होता है, और ये आता है मेजरमेंट फ्लास्क भी आते हैं, कॉनिकल फ्लास्क आते हैं, ठीक है। और एक अपन इसके अंदर लेते हैं जैसे बीकर भी आता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये मुख्य रूप से आयतन के लिए दी गई है। द्रव जो है ना, केमिस्ट्री में अपन जो मापन लेते हैं कि भाई ये पदार्थ इतने ml हमें लेना है, तो वहां पर ये इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है घनत्व। देखो, घनत्व की जब हम बात करते हैं क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, पदार्थ का द्रव्यमान बटा आयतन। ये ठोस पदार्थ के लिए आपको बताया था मैंने कि ठोस पदार्थ जो होते हैं ना, उनका घनत्व सबसे अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम होता है ठोस पदार्थ का घनत्व। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ के अंदर कण जो होते हैं ना, वो बहुत एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, और जब कण नजदीक रहेंगे, कणों की मात्रा अधिकतम होती है, तो वो घनत्व अधिक माना जाता है। जैसे देखो आप, घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। एक पदार्थ जितना ज्यादा मात्रा में फैला हुआ रहेगा, उसका आयतन उतना ही क्या होगा, ये आयतन उतना जितना ज्यादा होगा, उसका घनत्व उतना ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं ना, ये जनरली आपने पढ़ा है कि लोहे की कील जो होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज, इतना विशाल जहाज होता है, वो पानी के अंदर नहीं डूबता है। उसका कारण आप देख सकते हो कि लोहे की जो कील है, वो कील बिल्कुल छोटी होती है और उसमें कण बहुत ज्यादा होते हैं, यानी लोहे की कील के अंदर घनत्व अधिकतम है, लेकिन आयतन बिल्कुल क्या होता है, नहीं के बराबर होता है, तब वो पानी के अंदर सीधी डूब जाएगी। लेकिन जो एक लोहे का बना हुआ ये विशाल जहाज होता है बड़ा, तो उसमें आयतन बहुत अधिक है। आयतन अधिक होने से घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए पानी की सतह पर आसानी से तैर सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो घनत्व की जब बात की जाएगी, तो घनत्व आयतन और द्रव्यमान यानी इन दोनों का अनुपात है। अब देखो, द्रव्यमान को हमने किससे दर्शाया है, किलोग्राम के रूप में, ठीक है, और आयतन को किसके रूप में दर्शाया है, मीटर क्यूब के रूप में। तो जब हम इसका मात्रक बनाएंगे, तो मात्रक एमकेएस पद्धति के अंदर लेते हैं, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब के रूप में दर्शाया जाएगा, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब के रूप में। और जब हम सीजीएस पद्धति में लेंगे तो चेंज कर दो इसको, किलोग्राम की जगह क्या लिख देंगे अपन, ग्राम, और मीटर क्यूब की जगह क्या बता दिया, सेंटीमीटर क्यूब के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये आयतन और घनत्व की बात हुई। चलो, आयतन भी आ गया, घनत्व भी आ गया। अब हम लेते हैं अगली राशि, वेग। वेग, वेग के लिए आप देख रहे हो यहां लिखा हुआ है विस्थापन बटा समय। विस्थापन यानी क्या करना, हटना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो विस्थापन लंबाई को दर्शाता है, मीटर, और बटा समय, समय को किसके द्वारा दर्शाते हैं अपन, यहाँ सेकंड के रूप में दर्शाते हैं। तो इसका विस्थापन बटा समय यानी एमकेएस पद्धति के अंदर जब आप लोगे तो इसको दर्शाते हैं मीटर प्रति सेकंड के रूप में, और जब आप सीजीएस पद्धति लोगे तो इसको दर्शाते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको पहले ही कहा है कि समय जो है ना, समय का मात्रक सेकंड के रूप में ही दर्शाया गया है, सेकंड के रूप में, चाहे वो एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो। देख लो आप यहाँ पर ये सीजीएस एमकेएस ले रहे हैं, अब यहाँ देखो, यहाँ सीधा दिख रहा है, एमकेएस में सेकंड, सीजीएस में भी सेकंड के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ भौतिक राशियां हैं जो हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब आपका काम ये है कि पहले भौतिक राशियों का मापन एसआई पद्धति में लिख देना, ये 7 राशियां ऐसे बतानी है, फिर हर राशि को अलग अलग नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमारा सबसे मेन जो काम था वो यही था। आप सोच रहे हो सर देखो वीडियो छोटा होने का कारण क्या है, आपको हर चीज धीरे धीरे पढ़ाई जा रही है, क्योंकि टॉपिक नए हैं आपके लिए, तो उस चीज को आसानी से समझ सकते हो। रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, इसलिए इसका फायदा उठाइए, कॉपी के अंदर नोट करते जाइए, काम बहुत अच्छा कर देगा, ताकि आगे आपकी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लेंगे किसके बारे में, ताप के बारे में। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना, और साथ में हम लेंगे फ़ारेनहाइट के बारे में, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है लेकिन अब आप इसके अंदर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।